जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, और आप कैसे कह सकते हो कि उनका तन जला दिया? अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको इस बात पर संशय है कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण का हृदय नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन केवल जगन्नाथ जी के हृदय में ठाकुर जी का हृदय, इस बात पर मुझे, राधारमण जी में भी वही हृदय है, बिहारी जी में भी वही हृदय है। और भाई इस बात पर प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि जगन्नाथ जी में उनका हृदय रखा है? ये कोई प्रश्न करने वाली बात है? और इस पर भी कोई प्रमाण चाहिए आपको? मुझे भी प्रमाण चाहिए भैया, मुझे नहीं लगता आपके अंदर हृदय, पहले दिखाओ मुझको, खुलवाओ इसको, ऑपरेशन करवाओ, कल दिखाओगे तब मानूंगा मैं। मुझे, अरे आप सब डेड बॉडी बैठे हो मेरे सामने, जीवित हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, प्रमाण दो। ये भी कोई बात है? उसके पीछे फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जल गया आदि आदि ये, और वो हृदय नहीं जला, वही समुद्र में बहता बहता आ गया जगन्नाथ जी के। अरे कभी पढ़िए, नील माधव भगवान विराजमान थे और इंद्रद्युम्न ने दर्शन की इच्छा रखी, पर नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न को भगवान ने आदेश दिया कि तुम हमारा निर्माण करवाओ, हम तुम्हारे यहां श्री जगन्नाथ वेश में विराजमान होंगे। पूरी विस्तार की कथा है। अभी 28 हिसार में कथा कब है भाई? हिसार की तिथि क्या है कथा की? 27, 28, 29, 27, 28 के आसपास सितंबर में हम श्री जगन्नाथ रसामृत कहेंगे 4 दिन। सुनिएगा विस्तार से, कौन है श्री जगन्नाथ जी। और ये जो नवकलेवर होता है उसमें जो शालिग्राम जी भीतर हैं वो पधराए जाते हैं आदि आदि, उनकी पूरी कथा हम सुनाएंगे सितंबर में, तब विस्तार से सुनिएगा। पर इस बात को कदापि अस्वीकार कीजिए कि भगवान जला दिए गए, उनका हृदय नहीं जला, वो ले आए गए। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर को पंचभूत में मिला हुआ समझने वाले और अग्नि तत्व से जलाने वाले, जलने वाला समझने वाले कि मेरा तत्व ऐसा है, वो व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। इस बात को सदैव स्वीकार करो। और श्री जगन्नाथ जी में हृदय है ठाकुर जी, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। पर ये तो मत कहिए कि वो बह करके आया और जल गए ठाकुर जी, ऐसा तो मत कहो कम से कम, ये तो गलत है। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, दिव्य ज्योति में परिणत होकर आकाश में विलीन हो गए। और हमारे यहां तो कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान की ही वह दिव्य ज्योति आकाश में भ्रमण करती रही, और जब वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। ठाकुर जी कहां हैं? भागवत जी में विराजमान है, विद्यमान है। तो यहां 6 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए, द्वारिका गए थे। 6 महीने बाद आकर के उन्होंने उनकी दीनहीन दशा देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, वो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ये बात सुनते ही कुंती ने तो प्राण त्याग दिए और 5 पांडव मौन हो गए, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करके वन के वस्त्र धारण कर लिए, और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वहां से स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित ने शासन किया। कुछ वर्षों के पश्चात परीक्षित को कलयुग नाम का एक व्यक्ति मिला, जो कि धर्म के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 लक्षण यदि मेरे अंदर हैं तो मैं धार्मिक माना जाऊंगा, तो आप धार्मिक माने जाओगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं, और कलयुग में केवल 1 चरण पर धर्म खड़ा है, उस चरण का नाम है सत्य।
जब ऐसा समय आ जाएगा कि सत्य पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा, लोग भगवान की सत्ता को मानने तक अस्वीकार कर देंगे, थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो चुका है वो भी, उसी समय कलयुग का मानो, धर्म का मानो चौथा चरण भी कट गया और पूर्ण रूपेण कलयुग हावी हो जाएगा। अभी कलयुग थोड़ा बहुत भी हावी नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि अभी धर्म का एक चरण बचा है। जिस दिन वह एक चरण भी नष्ट हो गया, इतने लोग नहीं आएंगे कथा में, जगन्नाथ मंदिर में भीड़ नहीं होगी। कलयुग जब अपने प्रचंड रूप में आएगा, उस समय ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में केवल मूर्तियां रह जाएंगी, उनका देवत्व खत्म हो जाएगा, देवत्व वहां से प्रस्थान कर जाएगा। मंदिरों में भी ठाकुर जी नहीं रहेंगे, पंडा पुजारी जो हैं ये सब भी अपने अपने स्थिति से खराब हो जाएंगे, कुछ भी खा पी करके चले जाया करेंगे मंदिर के अंदर। ऐसी स्थिति, बहुत भयावह समय आएगा महाराज कलयुग का। सब जगह विकास दिखेगा, केवल आदमी इतना इतना ज्यादा द्रुत गति से चलने लग जाएगा साइंस के नाम पर, बहुत भयावह समय आने वाला है भैया। तो कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, और वो है सत्य। कहीं ना कहीं आपको भगवान की सत्ता स्वीकार है, केवल इतना सत्य बचा है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप ये मानते तो हो कि भगवान है, आप ये मानते तो हो कि कोई देख रहा है मेरे कर्मों को, आप ये स्वीकार तो करते हैं कि मैं जो करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, भले ही बाद में भोगूं लेकिन भोगूंगा तो सही। इतना मात्र सत्य धर्म का रूप बचा है। कलयुग को पकड़ करके परीक्षित ने कहा कि तुमको राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा आप मुझे कुछ स्थान दे दो, तो 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जुआ, उसमें कलयुग का निवास। जुआ का मतलब खेल में सट्टा लगाना ही नहीं होता है, जुआ का मतलब धन को कहीं भी गिरवी रखना, धन को कहीं भी दांव पर लगाना, वो सब जुआ है। धन को आप जिस किसी काम में दांव पर लगा देते हैं वो जुआ हो जाता है। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, दूषित वस्तुओं का सेवन, तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, और चौथा है सूना यानी कि हिंसा, कलेश, उसमें कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हैं। कलयुग ने कहा मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा, एक स्थान और दे दो, तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, 5वां स्थान कलयुग को क्या दिया गया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, छल कपट से कमाया गया धन, गलत काम करके कमाया गया धन, उन सब में कलयुग का निवास। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव मानव के ऊपर ये 5वां स्थान करता है। एक बार को व्यक्ति द्यूतम से बच जाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, एक बार को व्यक्ति पानम नहीं करेगा, पर स्त्री संग नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार मैं कथा में कह रहा था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जुआ तो लोग कम ही खेलते हैं, पानम तो लोग कम ही करते हैं, पर स्त्री संग तो कम ही करते हैं, कलेश तो कम ही करते हैं, प्रभाव शायद 5वें स्थान का ही ज्यादा है। तब मुझे किसी ने आकर के बताया, बोले महाराज जी क्योंकि आप कथा करते रहते हो ना, आपको केवल वही दिखते हैं जो कथा में बैठे हैं। बोले कथा में बाहर आप बोर्ड लगा दो, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कितने लोग आएंगे? 2-3 हजार, 5 हजार, बड़ा पंडाल, अब तो खूब भीड़ आती है। लेकिन आप बाहर बोर्ड लगा दो, भीतर कुछ गलत काम चल रहा है या कुछ भी ऐसा लगा दो, बोले आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ आएगी, इतना मतलब अब होता ही है। बीच रास्ते में 2 रिक्शा वाले लड़ने लग जाएं, वहां बिन बुलाए भीड़ आ जाती है, केवल देखने वालों की भीड़। हिंसा के प्रति कितनी रुचि लोगों की। मोहल्ले में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, सब खिड़की से झांक झांक के देखते हैं,
मोहल्ले में कथा हो रही है, कोई खिड़की पे नहीं खड़ा होकर सुनता कि क्या चल रहा है कथा में। पर सबके ये सब, मैं भी ऐसा ही हूं, आप भी ऐसे ही हो, हम सब ऐसे ही हैं, पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे बैठ के। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। अरे मोहल्ला में महाराज जी आए हैं वृंदावन से, आन दो हमारो कालेंगे। अरे वो पड़ोसी है ना, उसका बेटा देख पी के पड़ा है, पूरी छत पे खड़े हो जाएंगे सारे परिवार के लोग, कैसे पी के आया। ये कैसी रुचि है लोगों की। मदिरा पान करके मंच पर जाने वाले, मदिरा पान और भक्ष सेवन दूषित अन्न खाने वाले लोगों के कितने सारे लोग फॉलोअर हो जाते हैं, कितने सारे लोग उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। बहुत भयावह समय है भैया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात रूप। 5 स्थान है कलयुग के, केवल 5। हम 125 करोड़ तो केवल भारत में हैं, और पूरे विश्व भर के अगर लोग ले लो, कितने लोग हैं हम, पर हमको केवल और केवल इस संसार में 5 बेड़ियों से बांधा गया है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और अनीति का धन। इन 5 की वजह से ही हम कलयुग में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारा प्रवेश है, ढूंढिए कहां है प्रवेश। या तो हम कहीं पर सट्टेबाजी में हैं, या तो हम पानम दूषित खाते पीते हैं, या फिर हम परिस्त्री संग या परपुरुष संग कर रहे हैं, या फिर हमारी कलेश में बड़ी रुचि है, या फिर हम अनीति का धन कमा रहे हैं। इन 5 से जो मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। तो कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए गए। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, सिर पर दूसरे का मुकुट पहन लिया, तो अनीति का धन धारण करते कलयुग मस्तिष्क में घुस गया। जिन राजा परीक्षित ने 5 जगहों पे बांधा, वो खुद फंस गए और एक संत के यहां गए, पानी मांगने लगे। संत समाधि में बैठे थे, तो राजा को धैर्य टूट गया, इतना क्रोध आया कि मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। यदि कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ होता तो महाराज प्रणाम करके वहां से चले जाते, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण क्रोध आ गया, अपने ऊपर मान आने लगा। अच्छा, मेरा अपमान, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब ये बात पता चली, तुरंत हाथ में जल लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतार करके रखा, उनको याद आया कि मैंने एक संत के यहां जल मांगा, उसने जल नहीं दिया, तो मैंने गले में मरा हुआ सर्प, ये मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उन संत के एक शिष्य ने आकर के बताया, बोले राजा परीक्षित, आज जो आपने कृत्य किया उसकी वजह से आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित अपनी पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, परम प्रसन्न हैं, और निकल पड़े गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर जाकर के अनेक संतों से उन्होंने यही बात पूछी कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। कोई भी नहीं बता पाया कि तुम ये करो, इससे तुमको मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आते परीक्षित जी ने उनको प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके
परीक्षित जी सुखदेव जी के लिए गा रहे हैं, मैं श्री जगन्नाथ जी के लिए गा रहा हूं और आप लोग श्री भागवत जी के लिए गाओ। क्योंकि मैं उड़ीसा आया हूं तो मैं उनसे कह रहा हूं, और भागवत जी उड़ीसा आई हैं इसलिए आप भागवत जी से कहो, और सुखदेव जी परीक्षित के पास आए इसलिए परीक्षित उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया।